हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विवाज नर्सिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसीबी पीसीएमबी ग्रुप के जितने सारे कोर्सेस हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, फार्मा, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल कोर्सेस एंड अदर रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं, उन सब का काउंसलिंग स्टार्ट कब होगा। पीसीबी पीसीएमबी ग्रुप के जितने सारे स्टूडेंट हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है। क्योंकि आप लोग में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको एक अच्छा रैंक आया होगा, अगर वो काउंसलिंग सिस्टमेटिक वे में यानी कि सही ढंग से नहीं करते हैं, एक अच्छे रैंक आने के बावजूद भी उनको हो सकता है कि एक अच्छा कॉलेज ना मिले। ये भी हो सकता है कि उनको एक कॉलेज मिले ही नहीं। ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का रैंक उतना अच्छा नहीं आया, लेकिन अगर काउंसलिंग सिस्टमेटिक वे में करते हैं, सही तरीका से करते हैं, हो सकता है कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि काउंसलिंग कैसे करना है, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन के बारे में। अपग्रेडेशन कैसे करना है कि नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है, आप दूसरे कॉलेज के लिए सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो पहला आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वह कॉलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चौथा बात करते हैं अपग्रेडेशन के बाद, यानी कि जो आपको पहला कॉलेज अलॉट हुआ है, आप दूसरे कॉलेज के लिए अपग्रेड कर दिए हैं, तो यानी कि जो पहला कॉलेज है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि पीसीबी पीसीएमबी ग्रुप का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। आप लोग जान रहे हैं कि अभी इंजीनियरिंग वाले का काउंसलिंग चल रहा है। जैसे इंजीनियरिंग वाले का काउंसलिंग खत्म होगा, वैसे ही आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होता है, तब तक जितना भी डॉक्यूमेंट जरूरी है वो सब डॉक्यूमेंट को बना लीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग कराने में दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसी काउंसलिंग का डेट आएगा ना, तो आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा, वैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। आइए आपको सिखाते हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो काउंसलिंग का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको रोल नंबर, नाम और पासवर्ड डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप लोग इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप का, वो चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग कैसे करना है, आइए बात करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉलेज का लिस्ट, यानी कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन कॉलेज है, कितना कॉलेज है, फार्मा में कौन कौन कॉलेज है, कितना कॉलेज है, एग्रीकल्चर में कौन कौन कॉलेज है, कितना कॉलेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट कैसे बनाना है। यानी कि फर्स्ट जो आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा, यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा, फर्स्ट पर क्या रखना है, सेकेंड पर क्या रखना है, थर्ड पर क्या रखना है, आइए आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि पीसीबी पीसीएमबी ग्रुप में कौन कौन कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है, फार्मा है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल कोर्स है, ठीक है। यानी कि आप लोग में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमको बीएससी नर्सिंग करना है। आप लोग में से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे हमको फार्मा करना है, कोई सोच रहे हैं कि हमको एग्रीकल्चर करना है, कोई सोच रहे हैं कि हमको पैरामेडिकल कोर्सेज करना है। यानी कि सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि जो स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमको बीएससी नर्सिंग करना है, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि उनका एक अच्छा रैंक नहीं आया होगा। हो सकता है कि कटअप के बाउंड्री लाइन पर हो, ये भी हो सकता है कि उनको बीएससी नर्सिंग मिल जाए, ये भी हो सकता है कि उनको बीएससी नर्सिंग कॉलेज ना मिले। अगर जिनका एक अच्छा रैंक नहीं है, फिर भी आपका इंटरेस्ट बीएससी नर्सिंग करने में है, अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है या कटअप के थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर भी आपको क्या करना है कि बीएससी नर्सिंग का जितना भी कॉलेज है आपको ऊपर रखना है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जो पहले गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज थे, 5 गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज थे, अब जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज हो गए 9 हो गए। यानी कि नंबर ऑफ सीट जो है ना बढ़ गया है। यानी कि हो सकता है कि कटअप जो ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कॉलेज मिल भी सकता है। और ये भी एक फैक्टर है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हमको बीएससी नर्सिंग करना है, कोई स्टूडेंट फार्मा करने जाएगा, कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर करना चाहता है, तो यानी कि आपको हो सकता है कि आपको एक ज़्यादा रैंक पर भी आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाए। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज का जो जितना नाम है उसको पहले रखना है। उसके बाद आपको जो जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको फार्मा में इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कि आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होगा, तो आपको बीएससी नर्सिंग के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा आपको उसी के अनुसार ऐसे भरना है। यानी कि फार्मा में इंटरेस्ट है, बीएससी नर्सिंग के बाद फार्मा का कॉलेज भरेंगे। अगर एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट है फार्मा के बाद, तो एग्रीकल्चर का कॉलेज का नाम भरेंगे। इस टाइप से आपको प्रेफरेंस कॉलेज लिस्ट बना लेना है।
अगर ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जिनको फार्मा में इंटरेस्ट होगा तो सबसे पहले फार्मा का कॉलेज नाम भरेंगे, उसके बाद अगर बीएससी नर्सिंग में इंटरेस्ट होगा तो बीएससी नर्सिंग में भरेंगे, उसके बाद एग्रीकल्चर में भरेंगे। यानी कि आपको जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट होगा ना उस कोर्स को सबसे पहले आपको ऊपर भरना है। यानी कि कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट में आपको जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट होगा, आपको अगर अच्छा रैंक नहीं भी आया है ना, आपको सबसे ऊपर भरना है। क्योंकि जब आपको सीट अलॉटमेंट का जो सीट आपको अलॉट करेगा सबसे पहले ऊपर से देखिएगा, आपका रैंक और कॉलेज का मतलब क्या कट ऑफ जाता है उसके हिसाब से मिलाएगा। मान लीजिए आपका रैंक मान लीजिए कुछ भी आया है और कॉलेज के कट ऑफ से मिलाएगा, अगर आपको सीट वहां पर देखेगा कि आप इस लायक हैं, इस कॉलेज के लायक हैं, तो आपको सीट अलॉट वहीं फर्स्ट कॉलेज पर कर देगा। ठीक है, आपको उसी कॉलेज पर अलॉट कर देगा। इसीलिए आपको जो जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है उस कोर्स को सबसे पहले ऊपर भरना है। आप एक गलती नहीं कीजिएगा, मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में, आपको इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में और आप भर दिए जो फार्मा का कॉलेज है सबसे ऊपर भर दिए। आप समझ रहे बात को? अगर आपका इंटरेस्ट है बीएससी नर्सिंग में, अगर आप फार्मा का कॉलेज को ऊपर भर दिए हैं तब बीएससी नर्सिंग का कॉलेज भर दिए हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिले, ये कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं मिलेगा बीएससी नर्सिंग, आपको मिलेगा अगर आपका अच्छा रैंक है ना, फिर भी आपको बीएससी नर्सिंग में नहीं मिलेगा, आपको जब भी मिलेगा आपको फार्मा का कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना है। यानी कि आपको फिर से समझा देते हैं एक बार, जिस कोर्स में आपको इंटरेस्ट है ना सबसे पहले उसी कोर्स को आप ऊपर भरना है। चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर भरना है, फिर उसके बाद इस टाइप का आपको भरना लेना है। अगर अभी भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग कर लीजिए। चॉइस फिलिंग हम कर लिए, अब उसके बाद जितना भी चॉइस फिलिंग किया है ना उस चॉइस को लॉक कर लीजिएगा। यानी कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको एक ऑप्शन है चॉइस लॉकिंग का, चॉइस लॉक कर लीजिएगा। चॉइस लॉक करने के बाद हम चॉइस स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जो चॉइस स्लिप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आइएगा, उसको साथ में लेते आना है। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन के बारे में, यानी कि अपग्रेडेशन करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, आइए आपको बताते हैं। अब चॉइस फिलअप हो गया है, चॉइस फिलअप होने के बाद कुछ दिन बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। मान लीजिए कि आपका सीट अलॉटेड हुआ है एनएमसीएच गया, ठीक है। आप एनएमसीएच गया पर जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो उस लेटर पर आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस का ऑप्शन होगा और एक ऑटो अपग्रेडेशन नो का ऑप्शन होगा। मान लीजिए कि ऑटो अपग्रेडेशन यस कब करना है, ऑटो अपग्रेडेशन नो कब करना है, आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको पहले जो कॉलेज अलॉट हुआ है एनएमसीएच गया, आप सोच रहे हैं कि आपको ऊपर वाला कॉलेज मिले, आप सोच रहे हैं कि ऊपर वाला कॉलेज मिले, यानी कि जेएलएनएमसीएच भागलपुर आप सोच रहे हैं कि हमको इसमें जाना है, आप सोच रहे हो कि हमको बीस पावपुरी में जाना है, आप सोच रहे हैं कि एनएमसीएच पटना में जाना है। तो जब आप सोच रहे हैं कि हमको ये तीनों कॉलेज में ऊपर वाला कॉलेज में जाना है, तो आपको क्या करना है कि ऑटो अपग्रेडेशन यस करके सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए यानी कि ऊपर कॉलेज के लिए जा सके। ठीक है, अब आप लोग में से किसी का डाउट होगा कि मान लीजिए जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर मान लीजिए एनएमसीएच हमको गया है, हम ऑटो अपग्रेडेशन यस करके डाउनलोड कर लिए, तो क्या हमको फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज हमको मिलेगा? तो हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आपका एक कॉलेज जो है ना, आपको जो फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको सेकेंड राउंड में चल गए तो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पक्का है, यानी कि एक कॉलेज आपके लिए समझिए कि रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑटो अपग्रेडेशन नो कब करना है। यानी कि आपको एनएमसीएच गया फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, एनएमसीएच गया में आप सोच रहे हैं कि हमको यहीं एडमिशन लेना है, तो ऑटो अपग्रेडेशन नो करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपको सेकेंड राउंड के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, हमको एनएमसीएच गया अलॉट हुआ, आप ऑटो अपग्रेड कर लिए, यानी कि ऊपर वाला कॉलेज के लिए जा चुके हैं, सेकेंड राउंड के लिए जा चुके हैं, तो क्या फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में जो अलॉट हुआ था एनएमसीएच गया में, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है? तो आइए आपको बताते हैं, यानी कि जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही जाना है। नहीं तो अगर आप नहीं जाते हैं, अगर सेकेंड राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप वहां पर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो आपको वहां पर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको वहां पर एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा कि यानी कि फर्स्ट राउंड में हम एनएमसीएच हमको गया मिला, अब क्या सेकेंड राउंड में जो ऊपर वाला कॉलेज है इसमें सीट वेकेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी आप लोग के मन में डाउट है। तो आपको बता दें कि अब जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपको सेकेंड राउंड में
आपको सीट वैकेंट रहता ही रहता है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको जरूर ऊपर वाला कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।